वैष्णव दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं, अनिवार्य हैं। पहला संस्कार यज्ञ और यज्ञोपवीत का है। प्रायश्चित यज्ञ आपको कराया जाता है। दूसरा संस्कार, आपके मस्तक पर ऊर्ध्व पुण्य तिलक धारण किया जाता है, जो भगवान के चिन्ह है। ये दूसरा संस्कार है। तीसरा संस्कार, आपकी दोनों भुजाओं पर भगवान के आयुध शंख और चक्र अंकित किए जाते हैं। ये तीसरा संस्कार है। और चौथा संस्कार, नाम का संस्कार है, नाम दीक्षा का संस्कार है। उसमें आपको दीक्षा दी जाती है, भगवान का पावन नाम दिया जाता है और आपका नामकरण संस्कार भी होता है। आपका नाम परिवर्तन किया जाता है। तो 5वां संस्कार शरणागति का है। ये 5 संस्कार पूर्ण होने पर ही हम परम वैष्णव श्री वैष्णव कहलाते हैं और तभी दीक्षा पूर्ण होती है। तो भी आपको यज्ञ करवाया गया, आपके भगवान के चिन्ह मस्तक पर ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगाया गया। तीसरा संस्कार अभी आपको होगा, जिसमें आपके दोनों भुजाओं पर शंख चक्र अंकित किए जाएंगे और आपको नाम प्रदान किया जाएगा। और 5वां संस्कार शरणागति का होगा। ताप संस्कार क्या है मेरे प्रेमियों? आप विचार करेंगे कि दोनों भुजाओं पर तप्त करके शंख चक्र अंकित किए जाते हैं, इसका क्या महत्व है? तो शरणागत को मोक्ष पाने के लिए 5 संस्कार होना आवश्यक है। ताप संस्कार का अर्थ यानी भगवान श्रीमन नारायण के चिन्ह शंख और चक्र को शास्त्र के अनुसार अग्नि में तप्त करके दोनों भुजाओं के मूल में अंकित किया जाता है। यह भगवान का आयुध सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। यमराज अपने दूतों से कहता है कि जो वैष्णव हैं उनके पास मत जाना, मैं उनका स्वामी नहीं हूं। जो वैष्णव नहीं है, मैं उनका स्वामी हूं। और सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, नारद आदि सभी देव तप्त चक्रांकित हुए। इसका बड़ा महत्व है मेरे प्रेमियों। कई शास्त्रों में इसका उल्लेख आया है। अगर आपसे पूछे कि भाई इसका कौन से शास्त्र में उल्लेख है, तो आप याद रखिएगा पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जो विष्णु भक्त है वो दाहिनी भुजा पर चक्र और बाईं भुजा पर शंख धारण कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कहते हैं कि हे भूदेवी, मेरी बात सुनो। जहां चक्रांकित मनुष्य रहता है, वहां से 3 योजन की दूरी तक मेरा निवास रहता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और स्कंद पुराण में भी वर्णन आया है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जो विष्णु भगवान के आयुधों को, चिन्हों को धारण करते हैं, वो पूज्य बनकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अनेक ग्रंथों में इनका वर्णन है। चौथा आपका नाम संस्कार है। इसमें आपका नाम परिवर्तन किया जाता है। गुरु नाम आपको मिलेगा, गुरु मंत्र भी आपको मिलेगा। नाम की महिमा अनंत है। सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में नाम की महिमा का बखान किया गया है। कलयुग रामायण में आया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन वंक भाल के।
सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। उस पावन नाम के आधार पर हनुमान जी ने भगवान राम को वश में कर लिया। माँ जानकी जी से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया कि अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। गणेश जी की पूजा उस नाम के प्रभाव से सर्वप्रथम होती है। और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समान। वाल्मीकि जैसे हत्यारा भी ब्रह्म ऋषि बन गए उस नाम के प्रभाव से। अजामिल जैसा हत्यारा, पापी, दुष्ट कर्म करने वाला भी उस भगवान का नाम उच्चारण करने से मृत्यु से बच गया। मैं आपको सूक्ष्म में बता रहा हूं कि नाम की बड़ी महिमा है। उस नाम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और कब प्राप्त होगा मेरे प्रेमियों? भगवान कब कृपा करेंगे? जब हमारा उनसे संबंध जुड़ेगा, उनसे हमारा प्रेम होगा, तभी वो कृपा करेंगे। तो ये मंत्र सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है। वो मंत्र आपको दिया जाएगा। पांचवा संस्कार आपका शरणागति का है। शरणागति में आचार्य द्वारा, गुरु द्वारा आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस जीव को मैंने आपका नाम प्रदान किया है, इस जीव को आप अपनी शरण में स्वीकार करें, शरणागति प्रदान करें, इस जीव का कल्याण करें। ऐसा आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। और गुरु की साक्षी में भगवान उस जीव को स्वीकार करते हैं। समर्पण से ही माया से मुक्ति और भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। बिना शरणागति के संभव नहीं है। अपने आप को समर्पण कर देना ही शरणागति है। भगवान के प्रति समर्पण जो है, भाव हमारे अंदर आ जाए, वही शरणागति है। शरणागति में कुछ करना नहीं होता मेरे प्रेमियों। शरणागति में अपने आप को भगवान के सरेंडर करना होता है, समर्पण करना होता है। रामानुज स्वामी जी ने कांचीपूर्ण स्वामी से यह प्रश्न पूछा, या भगवान से पूछे कि भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है। तो भगवान ने कांचीपूर्ण स्वामी को उत्तर दिया इसका। भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं कि सब कामनाओं को त्याग कर मेरी शरण स्वीकार कर ले, यही मेरी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। वैसे गीता में भगवान की प्राप्ति के अनेकों अनेक साधन बताए गए हैं। ज्ञान भी साधन है, भक्ति भी साधन है, कर्म भी साधन है, लेकिन साधनों से श्रेष्ठ साधन शरणागति है। और शरणागति को ही प्रपत्ति कहते हैं मेरे प्रेम। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश दिया, फिर भी अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कहा
महाराज आपने सब कुछ सुना दिया, पर अभी तक मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैं क्या करूं? मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा साधन अपनाऊं जिससे निश्चित रूप से मेरा कल्याण होकर मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अभी तक तो मैंने जो तुम्हें बताया वह गोपनीय था, लेकिन मैं अब तुम्हें परम गोपनीय तत्व जो है तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे प्रेमियों, गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। यह भगवान ने प्रतिज्ञा की, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि सब साधनों को छोड़ दो, ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग सबको छोड़ दो और मेरी शरण स्वीकार करो। ऐसा भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, मैं तुम चिंता नहीं करो, संशय नहीं करो। तुम अपने साधन में स्वयं पाप से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं यदि तुम कोई प्रयास करो कि मैं अपने प्रयास से पापों से मुक्त हो जाऊं, इतना पाप तुमने अनंत अनंत जन्मों में किया है मेरे प्रेमियों, कि तुम उन पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। कितने जन्म तुम्हारे हो चुके, लाखों जन्म हो चुके, क्या क्या तुम बने, क्या क्या तुमने किया, इतना इकट्ठा हो गया है कि हम उसका प्रायश्चित नहीं कर सकते। अर्जुन बोले तब तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा पापों का क्षय कर दूंगा, नाश कर दूंगा। ऐसा भगवान कहते हैं। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसे कैसे हो सकता है एक क्षण में सारे पाप नष्ट हो जाएं? मेरे प्रेमियों, सीधा सा हिसाब है कि किसी व्यक्ति ने बहुत अपराध किया हो, वो कहीं भी गया उसका अपराध से मुक्त नहीं हुआ। हम कोई अपराध करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो कोर्ट में जाते हैं। सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, वहां हमारी सजा माफ नहीं हुई, हमें सजा सुना दी गई। फिर हम सेशन में जाते हैं, वहां भी हमें सजा हो गई। फिर हम अपील करते हैं हाई कोर्ट में, वहां भी सजा हो गई। फिर हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी सजा हो गई। कहीं से मुक्ति नहीं मिली। अब क्या करें? तो मेरे प्रेमियों, उसका एक ही उपाय बचता है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति जी के पास जाए अपनी याचिका लेकर और वहां पर अपील करे दया की। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसके अपराध को माफ कर सकता है। ऐसे ही हमारे जो भगवान हैं वो सुप्रीम हैं, वो चाहें तो कितने भी अपराध हमने किए हों एक क्षण में हमें माफ कर सकते हैं। वो सिर्फ भगवान हैं, इसीलिए भगवान सर्वोपरि हैं। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रेमियों, एक बार जीव भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले तो भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते। ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है।